आमीन। मई महीना शुरू हो चुका है, पहला रविवार है और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग गाँव गए हैं और छुट्टी भी जरूरी है। तो आप बहुत सारे लोग हमारे बीच में, हमारे बच्चे लोग गाँव गए, तो आप लोग प्रार्थना में याद रखें जितने परिवार हमारे गाँव में गए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ वो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। और इस महीने में हम लोग कुछ बातों को सीखने वाले। मैं चाहता हूँ कलीसिया एक बात पर आपको सिखाना चाहता हूँ। ये शब्द परमेश्वर ने बुधवार या मंगलवार के करीब ये शब्द मेरे को बताया था। मेरे को परमेश्वर ने कहा था कि अपने लोगों को इस महीने में एक चीज के बारे में सिखाना, वो है चुनाव। बोलो चुनाव। वो जो सरकार का होता है वो वाला नहीं, एक चुनाव जिंदगी में, चॉइस। बोलो चॉइस। तो इस महीने में एक सीरीज हम लोग करने वाले हैं। उस सीरीज का नाम है चॉइस, चुनाव। आमीन। तो हम लोग उस विषय में देखेंगे। और हमारे जीवनों में हम लोग कई सारा बार चुनाव करते हैं ना, किसी चीज को चॉइस करते हैं। और ये चुनाव करना परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। परमेश्वर जबरदस्ती करता नहीं है, वो हम लोग को फ्री विल देता है, स्वेच्छा, कि आप लोग चुनो आपको क्या चुनना है। और कितना अच्छा बात है, कोई बच्चा अगर जिद करता है तो माँ बाप क्या बोलता है, उसको जो भी चीज चाहिए आप लोग उसको सिखाते हैं कि क्या चीज चुनना है तेरे को, कौन सा सही चीज है, कौन सा गलत चीज है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को सही चीज देना जानते हैं। लेकिन माँ बाप लोग, जब बच्चा छोटा होता है तब तो अधिकार रख सकते हैं, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपना चुनाव अपने आप कर लेता है। पहले माँ बाप, मैं जब छोटा था, मेरा मम्मी और मेरा बहन लोग मेरे को कपड़ा लेके नहीं जाना था। पिंकी अक्का इधर है, वही लेके जाती थी। मेरा कपड़ा बचपन में, जो भी मेरा फोटो तुम लोग देखेगा, वो जो कपड़ा पहना उसने चुना है। तो मैं बचपन में किसी और के चॉइस का कपड़ा पहनता था, लेकिन अभी बड़ा हो गया तो मैं पिंकी अक्का को बोलता नहीं है मेरे को क्या कपड़ा पहनना है। अब मेरा चॉइस मैं खुद करता हूँ। बचपन में हम लोग के माता पिता हमको मदद करते चुनाव करने के लिए। धीरे धीरे हम लोग बड़े होते, जब स्कूल कॉलेजेस में जाते बच्चे लोग, तो वो लोग अभी डिमांड करते हैं हम लोग को टिफिन में यही चाहिए, भुर्जी नहीं चलेगा, और पता नहीं क्या खाते तुम लोग। और बच्चे लोग करते कि स्कूल जाने के टाइम पे हम लोग को चिप्स ही चाहिए, वो अच्छा बटाटा वाला। हमको चुनाव मिलता है, हम लोग को ये दो बोलेगा तो हमको ये चाहिए, हम लोग चॉइस करते हैं। बच्चों को भी चॉइस मिलता है। फिर हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर शादी का उम्र हो जाता है, तो लड़की चुनने का भी चुनाव कर लेते हैं, लड़का चुनने का चुनाव करते हैं कि हमको मला पाहिजे तर हीच पाहिजे, हिच्याशी लग्न करे नाहीतर मी नाही लग्न करे। हम लोग क्या करते, चुनते। फिर हम लोग को जो पसंद आता है हम लोग उससे शादी करते। फिर हम लोग और बड़े हो जाते हैं, हमारा परिवार हो जाता है। फिर हम लोग चुनते हमारे बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है ना, वो लोग का भविष्य में उनको कौन सा स्ट्रीम में डालना है। हम लोग को परमेश्वर ने चुनाव दिया है। कितना सारा चुनाव हम लोग जिंदगी में करते हैं। कितने बार हम लोग ने जब चुनाव किया है, हो सकता है कई बार हम लोग अच्छा चुनाव करते हैं, अच्छा चुनाव करेगा तो हम लोग खुश होते हैं, अरे वाह ये मैंने चुना है। आप लोग के साथ ऐसा हुआ कि नहीं क्या मालूम। जब मैं चुनता हूँ और वो अच्छा निकल जाता है, मेरे को खुशी होती है, अरे ये मैंने चुना था, ये तो काम कर रहा है। लेकिन जब जो चीज हम लोग चुनते हैं और वो अच्छा नहीं निकलता है तो कितना रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं। तो चुनाव करने में दो बातें हैं, या तो आपका अगर चुनाव अच्छा होगा तो आप लोग के जीवन में उससे खुशी आएगी, लेकिन अगर आप लोग का चुनाव गलत होगा तो उससे पछतावा होगा कि मैंने क्यों ये चीज चुना। कई सारे जो जवान लोग हैं वो लोग गलत ऐसा कोई स्ट्रीम चूज करते हैं, ऐसा कोई पढ़ाई चूज करते हैं, आगे जाके उसमें कोई काम ही नहीं मिलता है। फिर वो लोग क्या बोलते हैं, मैंने गलत चुन लिया। इतने लोग कुछ ना कुछ चीज चुना है लाइफ में। चुना है तो हैंड रेस करो। चुना है कभी जिंदगी में? कृपा क्या चुना है? हाँ, पढ़ाई। कौन सा पढ़ाई करो उसने चुना है। हम लोग सबों को परमेश्वर ने चुनाव दिया है, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। इसीलिए चुनाव करना एक गिफ्ट है। बोलो चुनाव करना गिफ्ट है। आपका डेस्टिनी डिसाइड होता है आपके चुनाव के द्वारा। योर डेस्टिनी इज डिसाइडेड बाय द डिसीजन यू मेक इन लाइफ। आपका जो, जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर आप कैसे पहुंचोगे, जो निर्णय आप उसके लिए लेते हो उस निर्णय के द्वारा आप लोग वहां तक पहुंचोगे। कितने लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में उसी पोजीशन पे काम करना है कि ऊपर जाना है ना, तो ऊपर जाने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है ना कि मैं कौन सा काम करूंगी, बॉस को क्या बोलूंगी या बोलूंगा। होता ही नहीं होता है काम पे जाने वालों। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर पहुंचने के लिए हम लोग चुनाव करते हैं कि मैं अभी ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा और मैं वहां पर पहुंचूंगा। इसका मतलब क्या, आपका निर्णय आपको वहां तक लेकर जाता है। और आज मैं बाइबल के द्वारा आपको सिखाना चाहता हूं कि चुनाव करना कितना जरूरी है, सही चुनाव करना कितना जरूरी है। गलत चुनाव की वजह से पछतावा होता है। मैंने मेरे पिछले जीवन में बहुत सारे गलत चुनाव को किया था। आज तक उस बात के लिए रोता हूं कि क्यों तो मैंने वो चीज चुना था।
मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया था, मैंने मेरी इच्छा से कुछ चीजों को चुना था। एक ऐसा कहावत है कि हम लोग परिवार चुन नहीं सकते, लेकिन दोस्त हम लोग चुन सकते हैं। सुना है? परिवार चुन सकते हैं क्या? चुनना होता तो हम अंबानी के घर पे होते। बोले मैं चुनूंगा तो अच्छे अमिताभ के घर पे जन्म लूंगा, लेकिन हमको चुनाव परिवार का नहीं दिया गया। लेकिन हमको हमारे दोस्त चुनने का अधिकार है, हम किसके साथ उठते बैठते हैं वो चुनने का अधिकार हमको है। तो हमारा चुनाव गलत हो गया तो गलत दोस्त लोग जीवन में आते। मेरे जीवन में वही हो गया था, मैंने गलत दोस्तों को चुन लिया था, उनके द्वारा गलत आदतें मेरे जीवन में आ गई थी। आज तक उन आदतों के लिए पछता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि मैंने चुनाव गलत किया था। एक चुनाव आपका जिंदगी बना सकता है या एक चुनाव आपका जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सरकार भी हम लोग को चुनाव करने के लिए बोलता है ना, फोर्स करते क्या कि यही पार्टी आएगा, लेकिन हम लोग को चॉइस मिलता है, इलेक्शन जाओ, वोट करो, तो एक पार्टी नियुक्त होके आएगा। अगर फोर्स होता तो हम लोग उन लोग को ब्लेम करते थे, क्या बोलते थे कि ये लोग अपना मन मर्जी से ये लोग आए हैं। लेकिन अभी सरकार क्या बोलता है, आप ही लोगों ने तो उसको चुना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको हम लोग चुनते हैं, हम लोग क्यों चुनते हैं? ताकि वो उस जगह पर सही रीति से काम करे, इसीलिए हम लोग सरकार को चुनते हैं। चुनने का अधिकार हम सभी को है। परमेश्वर ने ये गिफ्ट के समान दिया है। पावर ऑफ चॉइस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। चुनने का जो सामर्थ है वो एक तरीके से एक वरदान है। बाजू वाले को बोलो, चुनने का वरदान है। चुनना एक वरदान है, बोलो। चॉइस करना एक वरदान है, एक गिफ्ट है। सबसे प्रथम पता है बाइबल में किसको चॉइस मिला था? हम लोग कुछ चुनाव के बारे में देखेंगे, और इस पूरे महीने में कोशिश करूंगा मैं कि कुछ चुनाव के बारे में बोलूं। और मैं बता रहा हूं कि चुनाव आपका भविष्य तय करता है। आपका चुनाव कैसा है, आपका भविष्य उससे तय होता है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो उनको सही चुनाव करना जरूरी है। आजकल संसार में कुछ बच्चे हैं जो गलत दिशा में चल रहे हैं, बाद में क्या होता है, उनका भविष्य, गलती किसका था? क्योंकि वो बच्चे ने कुछ गलत निर्णय लिया था। मतलब आप जिस दिशा में जा रहे हो, अगर आपको उसमें सफलता चाहिए तो आपको सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग इन महीने में चुनाव के बारे में कुछ देखेंगे। परमेश्वर एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, व्यवस्था विवरण अध्याय 30 15 से 20 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 30 अध्याय 15 से लेकर 20 तक, 15 से लेकर 20 तक। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, 5वीं किताब। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, दोनों को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन सामने रखा है, सब जीवन तेरे सामने रखा है, मृत्यु भी तेरे सामने रखा है। और परमेश्वर ने बोला तुझको निर्णय करना है, लेकिन परमेश्वर आगे क्या बोलता है, तू जीवन ही को चुन ले। वचन कहता है एक पिता से एक बच्चा जब रोटी मांगे तो पिता उसको क्या नहीं देता, पत्थर नहीं देता। एक बच्चा जब अपने बाप से मांगे तो बाप जानता है उसको अच्छा दे देगा। हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि आप सभी को अच्छी चीज मिले, लेकिन वो आपको जबरदस्ती नहीं करता। वो दोनों चीजें सामने रखा है, बोले जीवन भी आए मृत्यु भी आए। अब तुझको चुनाव करना है कि तू क्या लेगा, लेकिन वचन में लिखा है तू जीवन ही को चुन ले। इसका मतलब देखो, परमेश्वर का हृदय है कि उनके बच्चों के पास सबसे अच्छी चीजें हो। परमेश्वर का इच्छा आपके लिए क्या है? पीछे बैठे हुए मेरी बहन है, मेरे भाई, परमेश्वर की इच्छा आप सभी के लिए क्या है? आपके जीवन में सब कुछ सुंदर हो, सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि मैंने दोनों चीजें रखी है तो चुन ले, इधर खत्म नहीं किया। उसने बोला तू जीवन ही को चुन ले। परमेश्वर ने एडवाइस
दिया। दूसरे बाजू वाले को भी बोलो जीवन को चुनना है। बोलो पीछे वाले को भी बोलो जीवन को चुनना है। The choices that you make today has the power to change your tomorrow. तुम्हारा आज का निर्णय तुम्हारा कल को बदलेगा। आज जो निर्णय आप ले रहे हैं वो आपके कल को बदलेगा। अगर आप चाहते हैं आपका कल बदलता हुआ तो आपको आज सही निर्णय लेना है। और बहुत सारे लोग गलत निर्णयों की वजह से अपने जीवन में गलत रास्तों पर है। कई सारे लोग बोलते शायद परमेश्वर का ये इच्छा होगा कि मैं इधर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने तो चॉइस दिया था। अभी आपके सामने मैं दूध का बोतल रखूं और दारू का बोतल रखूं और बोलो चॉइस करो, तो किसका हिम्मत चर्च में ये बात बोले कि मैं दारू का बोतल चुनेगा? आप लोग अच्छी चीज चुनेंगे ना। तो परमेश्वर ने भी आपके सामने ये दुनिया सारा चीजें रख दिया है। यीशु मसीह ने सूली पर जान देकर सब कुछ कलीसिया को दिया। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अभी कलीसिया का चुनाव है, आप लोग को इच्छा है। अगर परमेश्वर जबरदस्ती करता तो फिर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा जबरदस्ती का आत्मा नहीं है, वो शांति का आत्मा है। परमेश्वर का नाम है यहोवा शालोम, वो शांति का राजकुमार है। वो आपके जीवन में आपको चुनाव करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। सबसे पहला चुनाव बाइबल में किसको करना पड़ा? अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब में आएंगे तो उत्पत्ति की किताब में आदम और हव्वा के पास भी एक चुनाव था। इस महीने में हम लोग चॉइस के बारे में सुन रहे हैं और पहला चीज इस आज के दिन में जो हम लोग सुनने वाले हैं वो रहेगा चूजिंग द वॉइसेस। किसी आवाज को सुनने के विषय में हम लोग, किसी आवाज को चुनने के विषय में हम लोग सीखने वाले हैं। दो तरीके की आवाजें होती है, एक परमेश्वर की आवाज, दूसरा अभी दोनों आवाजें आपको जीवन में, आपके जीवन में कई बार आपकी परिस्थिति में आती है। या आपके ऊपर है आप किसकी आवाज को चुनोगे। उत्पत्ति की किताब में अध्याय 2, आज क्योंकि कम्युनियन सर्विस भी है, प्रभु भोज भी लेना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 हम लोग पढ़ेंगे 15 से 17 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने, सब लोग अपने बाइबल पे ध्यान दो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, कि वो उससे काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। देखो अभी यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी? तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इस बाग में जितने पेड़ है उसमें जितने फल है सब तू खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का हाँ, जो वृक्ष है पर ये जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, इसका फल तू, कभी न खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने एक आवाज दी, बोलो एक आवाज दी। और आदम को आवाज में क्या बोला कि सब कुछ तू खा सकता है, ये सब पर तेरा अधिकार है, लेकिन इस चीज को तू नहीं खाना। एक आवाज परमेश्वर की थी। अब दूसरी आवाज आदम और हव्वा को आई। देखो शैतान ने कैसे आवाज लगाई। हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3, 1 से पढ़ेंगे थोड़ा आगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उस सब में सर्प ढूंढता, हाँ, उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने आवाज लगाई थी, क्या बोला था? इसको खाएगा तो, मर जाएगा। लेकिन शैतान क्या बोल रहा है? अगर इसको खाएगा तो? शैतान हमेशा परमेश्वर की आवाज के ऑपोजिट बात करता है। जो परमेश्वर आपको बोलना चाहता है शैतान हमेशा उसके विपरीत बोलेगा। परमेश्वर आपको क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है आप चंगाई प्राप्त करें, लेकिन शैतान क्या बोलेगा? तू बीमारी में ही रहे। परमेश्वर क्या चाहता है? तू ऊंचा उठे, लेकिन शैतान क्या बोलेगा? तू नीचे ही जा। परमेश्वर अच्छी बातें बोलेगा, शैतान हमेशा उसके विपरीत बात बोलेगा। हम लोग को समझना है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि परमेश्वर में जो आवाजें हैं, कौन सी आवाज को चुनना है, ये निर्णय हमको लेना है। आदम और हव्वा को 2 आवाजें आई, एक तो परमेश्वर की आवाज, एक शैतान की आवाज। इन्होंने चुना कि ये लोग शैतान की आवाज को चुने, और उन्हें शैतान की आवाज को चुना, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग मर गए, आत्मा में वो लोग मर गए, परमेश्वर से दूर हो गए। हम लोग किसकी आवाज को सुनते हैं वो तय करता है कि हम परमेश्वर के करीब जाएंगे या परमेश्वर से दूर जाएंगे। आपको समझना है आपके जीवन में आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग जीवन में आवाज लगाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपसे बातें करता नहीं करता है?
परमेश्वर आपको आवाज लगाता है। जब हम लोग घर के कमरे के बाहर जाए तो पति भी आवाज लगाता है। उसका आवाज और परमेश्वर का आवाज मैच नहीं करता है। वो परमेश्वर अंदर बोल रहा तू मेरी बेटी है, बाहर ये बोल रहे तू कैसी है, तू किसकी बेटी है। परमेश्वर तुमको बोल रहा है मैं तुझे शांति देता हूं। पति दारू पी के नाटक करेगा बाहर। परमेश्वर का आवाज और लोगों के आवाज में अंतर है। ये आपका निर्णय है, आप किसकी आवाज को सुनते हो। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो जीवन में शांति रहेगी, लेकिन अगर आप किसी और आवाज को सुनते हो तो जीवन नाश की ओर जाएगा। आज बाहर संसार में जो लोग हैं, हम लोग 5:30 बजे के दौरान हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर सब बाहर पीछे देखेगा तो ऐसा लगता है ना दुनिया इधर उधर जा रहा है। आप लोग को दिखेगा नहीं, मेरे को दिखता है। सब पीछे मत देखो, अभी सब पीछे देख रहा है। दुनिया अपने काम में व्यस्त है, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को चुनकर अलग करके यहाँ पर बिठाया। तो हमने क्या किया, हमने निर्णय लिया। बोलो निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? संडे को शाम को हम लोग तारक मेहता नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग अंदर आके परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप लोगों ने निर्णय लिया, और वो निर्णय की वजह से जो आपके जीवन में हो रहा है, जो गवाहियां आप लोग दे रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक सही निर्णय लिया। बाजू वाले को थोड़ा हाथ मिलाओ और बोलो तूने सही निर्णय लिया। चर्च में आने का निर्णय बेस्ट निर्णय लिया तुमने। और जितने लोग हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और चर्च में नहीं आए आज, आप लोग का निर्णय क्या है? आमीन। तो हम लोग जब परमेश्वर में सही निर्णय को लेते हैं, हमारा जीवन आशीष की ओर चलता है। आदम और हव्वा ने गलत निर्णय को चुना, गलत आवाज को चुना। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी आवाजें आएगी जीवन में, लेकिन ये आपके पास निर्णय है। परमेश्वर फोर्स नहीं करेगा कौन सी आवाज को चुनना है, ये आपका चुनाव है। क्या आप वो बात सुनना चाहते हो जो आपको अशांति देता है? क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो? परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? ये वचन जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर जब आपसे बात करते हैं, ये परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हो। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते ही नहीं, इसका मतलब हमको मालूम ही नहीं परमेश्वर का आवाज है क्या। देखो कितना दुख का बात है। अगर इस वचन को जो परमेश्वर ने दिया है, अगर इसको नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं समझते। जीवन में परेशानी क्यों आ रही है? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर ने मेरे लिए रखा क्या है। इसीलिए मैं कलीसिया को बोलता हूँ वचन को पढ़ो। वचन को पढ़ने से आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। क्या परमेश्वर बातें करता है? कैसा आवाज सुना? कैसा आवाज है उसका? जब आप बाइबल पढ़ते हो, आत्मा में परमेश्वर आपसे बात करता है कि ये वचन मेरे लिए है। परमेश्वर मेरे को बोल रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर मेरे को बोल रहा है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर मेरे को बोल रहा है कि एक माँ छोड़ सकती है पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब आप वचन को पढ़ते हो, क्या कर रहा है वचन? वो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। लेकिन हम लोग वचन को पढ़ेगा ही नहीं, तो मालूम कैसा पड़ेगा परमेश्वर का आवाज क्या है? इसीलिए कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमेश्वर का आवाज है कि शैतान का आवाज है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं परमेश्वर का आवाज है कैसा। मेरा आवाज बंद कर रहे हैं, फिर भी अपन बोलेंगे। हम लोग को पता ही नहीं परमेश्वर का आवाज कैसा सुनाई देता है, इसीलिए हम लोग गलत निर्णय को लेते हैं। और परमेश्वर ने क्या बोला व्यवस्था की किताब में? मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे आगे रखा है, तू जीवन को चुन ले। परमेश्वर ने सारी अच्छी चीजें आपके लिए रखी है। आज चुनाव आपका है। बोलो चुनाव मेरा है। चुनाव मेरा है। चुनाव मेरा है। चुनाव मेरा है। मेरा चुनाव कि मैं क्या चुनता हूँ। अभी ये आपके ऊपर है कि आप लोग क्या चुनना चाह रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को या शैतान की आवाज को। अभी आपको समझना पड़ेगा कि अगर मेरे को चलो परमेश्वर की आवाज पता चल गया, बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर की आवाज मेरे को सुनाई देती है, तो हमको ये भी पता चलना पड़ेगा कि शैतान कैसे आवाज लगाता है, ताकि हम उसकी आवाज को नहीं सुने। अगर हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, 3 तरीके बताऊंगा। मैंने एक प्रचार में बताया था 3 तरीकों से शैतान हमारे ऊपर हमला करता है। ओके, अगर नहीं तो आप लोग उसको YouTube पे चेक कर सकते हैं। आज मैं सिखाने वाला हूँ 3 चीजें, 3 तरीके पहचानने के लिए कि शैतान की आवाज कैसी होती है। शैतान की आवाज को पहचानने के 3 तरीके मैं बताऊंगा। किन 3 तरीकों से शैतान हमसे बातें करता है। फिर एक बार हम लोग वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 3, पहला 1 वचन से लेकर सभी लोग हम लोग पढ़ेंगे 5 वचन तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने हुए पशु बनाए थे, हाँ। उस सब में सच झूठ था। हाँ। उसने स्त्री से कहा, हाँ। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, हाँ। और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम न मरोगे। हाँ। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, हाँ। तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर
परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, वचन 6 पढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर हाँ, खाया हाँ, और अपने पति को भी दिया, हाँ, और उसने भी खाया। हाँ, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। फल किसने खाया? किसको बहकाया शैतान ने? हवा ने फल किसको दिया? मतलब हवा ने गलती किया, बोला तू भी मेरे साथ आ जा। गलती किया मैडम ने, फंस गया एडम। उसने फल खाया, लेकिन आदम ने भी फल खाया। आजकल लोग क्या बोलते हैं मालूम क्या? हवा, लड़कियों की वजह से जीवन में पाप आए। हवा ने फल खाया था ना, सुना है कभी ऐसा कोई बोला? हम लोग भी बोलता था ऐसा बचपन में, बोला हवा की वजह से प्रॉब्लम हो गया, उसने फल खाए। लेकिन आदम को भी परमेश्वर ने चुनाव दिया था ना। आदम ने चुना कि जो वो फल खा रही है उसको मैं भी खाऊं। तो ये लोग दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है? तो कोई आपको बोलेगा कि हवा ने पाप किया तो इसको बुलाने का, बोला उसने भी चुना था। आमीन। अभी हम लोग देखेंगे 3 तरीके, कैसे देखो परमेश्वर, शैतान कैसे बातें कर रहा है। सबसे पहला प्रश्न शैतान ने क्या पूछा यहाँ पर? वचन 1 पढ़ो फिर से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बने जो पशु बनाए थे उनमें से सर्वदूत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? सबसे पहला प्रश्न शैतान ने हवा को पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? इसने एक प्रश्न डाल दिया हवा के हृदय में, और वो प्रश्न ने उसके हृदय में डाउट डाल दिया। शैतान का पहला तरीका, आप कैसे समझोगे कि शैतान आपसे बातें कर रहा है? वो आपके जीवन में डाउट डालेगा। आपको डाउट होने लगेगा, क्या ये चीज ऐसा है, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है? आप लोग के जीवन में डाउट होना शुरू हो जाएगा। अभी तक हवा सही चल रही थी, लेकिन जब शैतान ने क्वेश्चन डाला, उसने बोला क्या परमेश्वर ने तेरे को ऐसा कहा है? एक प्रश्न उसके हृदय में आया, और वो प्रश्न ने उसके जीवन में एक डाउट पैदा कर दिया। और जैसे उसने डाउट पैदा कर दिया, वो चीजों को भूल गए जो परमेश्वर ने उसको कहा था। अगर शैतान को आपके जीवन में कार्य करना है, उसको आवाज लगाना है, तो आपके जीवन में पहले डाउट लेकर आएगा। इतने लोग हैं जो जीवन में डाउट करते किसी बात पे। कभी कभी डाउट होता है, अरे ये सही चल रहा है क्या? मेरा जीवन सही जा रहा है क्या? क्या मैं सही कर रही हूँ क्या, या कर रहा हूँ क्या? आया तो हाथ अच्छे से उठाओ, मैं ये करना चाहिए था क्या? डाउट आया है? आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? शैतान जब आवाज लगाता है, वो पहले डाउट लेकर आएगा। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने डाउट किया। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब। See, doubt makes you lose your blessings. संदेह करना आपके आशीषों को आपसे छीन सकता है। यहाँ पर इनके जीवन में डाउट आया। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, अध्याय 20 वचन 24। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 24। यूहन्ना 20:24 पढ़िए कोई मेरे लिए। परंतु 12 में से एक, हाँ, अर्थात थोमा, हाँ, दिदुमुस कहलाता है, हाँ, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। अभी यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर वापस आए धरती पर, और चेलों को मिले। 12 चेले थे, उनमें से एक चेले को परमेश्वर नहीं मिल पाया, क्योंकि वो चेला वहां पर था ही नहीं। तो वचन में कहने का ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़िए। परंतु 12 में से एक, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। उनके साथ नहीं था। हाँ, उसके बाद जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, हाँ, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को न देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अभी इसने क्या किया? डाउट किया। बोलो डाउट किया। थोमा ने क्या बोला? चेलों ने बोला कि यीशु आया है, लेकिन थोमा ने डाउट किया। बोला नहीं, जब तक मैं उसके हाथों में, जहाँ पर यीशु मसीह को कीले ठोके थे, उसमें मेरे हाथों को नहीं डालूं, और पसली में जहाँ पर भाला मारा था उसमें मेरे हाथों को नहीं डालूं, तब तक मैं विश्वास करूंगा ही नहीं यीशु है। कई बार हम लोग भी कैसे मालूम क्या, चर्च में आते हैं, जब तक मेरा प्रार्थना पूरा नहीं होगा ना, मैं विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह है। मिला ऐसा लोग से कभी? जब तक मैं देखूंगा नहीं मेरे जीवन में, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए बहुत सारे लोग चर्च में नहीं आते। थोमा भी कुछ इसी तरीके का आदमी था। जब तक मैं यीशु मसीह को असल में देखूंगा नहीं, हाथों को डालूंगा नहीं उसके पंजर में, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। डाउट करने वाला आदमी, उसने डाउट किया। बोलो डाउट किया। और डाउट करने के बाद अगर आप लोग देखें, उसने क्यों डाउट किया? डाउट क्यों आया? क्योंकि वचन में हमने पढ़ा, वहां पर लिखा जब 12 चेले वहां पर थे, जब यीशु आया था, तब थोमा वहां पर नहीं था। क्योंकि वहां पर नहीं था, इसलिए उसको डाउट हुआ।
अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं समय बिताते तो आपके जीवन में शैतान ऐसे डाउट्स को लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं वो डाउट आए ही ना। अगर थोमा वहां पर होता तो डाउट नहीं कर पाता, क्योंकि वो देख लेता, लेकिन वहां पर नहीं था जब यीशु आए थे। कई बार जब परमेश्वर आता है आपके कमरे में ये सोचते हुए कि मेरा बच्चा भी आएगा प्रार्थना करने के लिए, वो इंतजार करता है और हम लोग जाते ही नहीं। हम लोग थोमा के जैसा उस जगह से निकल जाते, उस जगह पर रहते नहीं है। इसीलिए शैतान क्या, जिससे हम पहचान पाएंगे कि शैतान की आवाज कैसी है, ताकि हम सही आवाज को चुने। और शैतान की आवाज को समझने के लिए पहला तरीका क्या है, शैतान हमेशा क्या करेगा जीवन में, यहाँ पर कितने लोग हैं अभी भी डाउट कर रहे हैं किसी बात को लेकर? अगर है तो अपने हाथों को उठाए। किसी भी चीज को लेकर आपके जीवन में डाउट है, शंका है, संदेह है, अगर आप सोच रहे जिस जगह पर आप है और आपको डाउट हो रहा है, मैं आपको बता दूं उस आवाज को सुनना बंद कर दो। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर डाउट नहीं लेकर आता है, परमेश्वर विश्वास लेकर आता है। परमेश्वर की आवाज हमेशा विश्वास लेकर आएगी, वो आपको डाउट में नहीं रखेगी। अगर आप किसी चीज का निर्णय करने पर हो और आपको डाउट हो रहा है ये करूं कि नहीं करूं, तो समझ जाना आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के साथ होंगे तो डाउट नहीं आएगा। लेकिन थॉमस को डाउट क्यों हुआ? क्योंकि उस जगह पर नहीं था। कलीसिया में आना, प्रार्थनाओं में आना, परमेश्वर के साथ में रहना, यह आपको डाउट से दूर रखता है, संदेह करने से दूर रखता है। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ हो उसके अंदर क्या बनता है, विश्वास बनता है। वचन कहता है रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 17, रोमियो अध्याय 10 वचन 17, The person who doubts is the one who does not spend time with God. एक ऐसा व्यक्ति जो डाउट करता है वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता। अगर आप ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, उसके साथ समय नहीं बिताते, तो शैतान ऐसे संदेह को आपके जीवन में लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर क्या लेकर आता है? वचन रोमियो वचन 10 अध्याय 10 वचन 17, अतः विश्वास सुनने से हाँ। और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर शैतान की आवाज से डाउट आ रहा है तो परमेश्वर की आवाज से विश्वास आएगा। और परमेश्वर की आवाज मतलब क्या? उसका वचन, उसकी आवाज है, हम देख रहे हैं। और जितना लोग इस वचन को पढ़ेंगे, वचन लिखता है विश्वास सुनने से और सुनना के वचन से है। तो आज हमको किसकी आवाज सुनना है? चुनाव आपका है मेरे प्रियो। दो तरीके की आवाज है, एक परमेश्वर की और शैतान की। शैतान की आवाज में डाउट है। अगर आप उस डाउट में है, इसका मतलब आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उसकी आवाज को चुन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है, हमको शैतान की आवाज को नहीं सुनना है। आज आपके पास चुनाव है मेरे प्रियो। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपने आंखों को बंद करें। और अगर अभी भी किसी तरीके की शंका आपको सता रही है, डाउट है, तो आज के वचन के अनुसार आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखना है। थोमा उस जगह पर नहीं था, वचन कहता है, इसीलिए जब लोगों ने बोला कि यीशु आया, उसने डाउट किया। परमेश्वर पिता, अगर मेरे हृदय में शैतान शंका लेकर आ रहा है, डाउट लेकर आ रहा है, तो परमेश्वर यीशु मसीहा के नाम से मैं आज ये चुनाव करता हूं कि मैं शैतान की आवाज को नहीं सुनूंगा। आइए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। परमेश्वर, मैं उस डाउट की आवाज को नहीं सुनूंगा, उस शंका की आवाज को नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूं ये डाउट परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन विश्वास लेकर आता है। तेरा वचन डाउट नहीं लेकर आता, तेरा वचन शंका नहीं लेकर आता। लेकिन अगर अभी भी जीवन में शंका है, इसका मतलब मैं किसी और की आवाज को सुन रहा हूं। और परमेश्वर, मैं मेरे जीवन में केवल अपने परमेश्वर पिता की आवाज को सुनना चाहता हूं। मैं ये निर्णय लेता हूं कि अब से परमेश्वर मैं केवल तेरी आवाज को सुनूंगा। अब से मैं केवल तेरी आवाज को सुनूंगा। 3 बार घोषणा करें, परमेश्वर अब से केवल तेरी आवाज को सुनूंगा। अब से मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। अब से मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। परमेश्वर की आवाज शांति लेकर आती है, शैतान की आवाज डाउट लेकर आती है। भजन संहिता की किताब अध्याय 85 वर्स 8, भजन संहिता 85 वर्स 8। हाँ बोलिए। मैं कान लगाए रहूंगा हाँ। कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। मैं मतलब सुनता रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से हाँ। जो उसके भक्त है हाँ। शांति की बातें कहेगा। परमेश्वर कौन सी बातों को कहता है? शांति की बातें। वो उसकी प्रजा से जो उसके भक्त है, जो उसकी आराधना करते हैं, उनके जीवन में शांति का बात कहता है। अगर आप लोग के जीवन में डर है, डाउट है, इसका मतलब आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज शांति को लेकर आती है। कई बार लोग डर जाते परिस्थिति आने पर, लेकिन वो लोग कभी नहीं डरते, वो लोग कभी शंका नहीं करते जो परमेश्वर की। मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमको किस आवाज को चुनना है। थोमा ने वहां पर अविश्वास दिखाया। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे,
यूहन्ना 20:25 पढ़िए, यूहन्ना 20:25। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हाँ। हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को न देखूं, हाँ। और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, हाँ। और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, हाँ। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। देखो, परमेश्वर की आवाज ही शांति की आवाज है। पहले परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले, वचन 27। तब उसने थोमा से कहा, हाँ। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। परमेश्वर ने क्या बोला? अविश्वासी नहीं, संदेह करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन विश्वासी हो। परमेश्वर आपको क्या चाहता है? आप लोग डाउट करने वाले लोग ना रहे, आप लोग विश्वास करने वाले लोग रहे। हमको हमारे जीवन में डाउट में नहीं जीना है, विश्वास में जीना। वचन कहता है, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर, किसी चीज को देखकर नहीं चलते, हम लोग विश्वास से चलते हैं। अगर आपके जीवन में आपको चलना है तो आपके जीवन में विश्वास जरूरी है। और विश्वास कैसे आता है? क्या सुनने से? जितना आप वचन को सुनेंगे विश्वास बढ़ेगा, शैतान की आवाज दूर होगी और परमेश्वर की आवाज आप लोग सुनने लगोगे। कितना महान चीज है ये वचन हमको दिया गया, ये कितनी अनोखी बात है। अगर ये नहीं होता मेरे जीवन में तो आज मेरा जीवन क्या होता? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, सिस्टर इंदु ने बताया उनकी इच्छा थी बड़ा बाइबल, परमेश्वर ने हमको दिया। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने दिया, परमेश्वर ने उनकी इच्छा को सुना, उनके हृदय को देखा और उनके लिए वो चीज किया। इसका मतलब परमेश्वर आपके हृदय की बात। उन्होंने बोला कि पास्टर ने पूछा था कि कितने लोग को बाइबल चाहिए मेरे को बताओ, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। परमेश्वर हृदय की बातों को भी सुनता है जो आपके दिल में है। अगर हृदय की बातों को सुनता है, इसका मतलब उसको पता है कि आपके हृदय में डाउट है या विश्वास है। अगर आप संदेह करते हैं तो परमेश्वर को पता चलता है। और पता है संदेह करने वाले के साथ क्या होता है? याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 6 और 7 पढ़िए। अगर आप लोग अभी भी डाउट कर रहे थे तो देखो आपके जीवन में उसका परिणाम क्या होता है। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 6 और 7। पर विश्वास से मांगे, हाँ। और कुछ संदेह न करे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला डाउट करने वाला समुद्र की लहर के समान है, वो समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य, सुनिए ध्यान से, ऐसा मनुष्य जो संदेह करता है, डाउट करता है, यह ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ओ, फिर एक बार पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे इस वचन को। 1 2 3। ऐसा मनुष्य यह ना समझो कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य जो डाउट करता है, वचन कहता है उसको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलता। सोचिए, अगर अभी भी हम लोग डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डाउट करना, लिखने वाले लिख लीजिए, डाउट करना आपकी प्रार्थनाओं की उत्तरों को रोकता है। डाउट स्टॉप्स योर ब्लेसिंग। संदेह करोगे आपकी प्रार्थना का उत्तर रुकेगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब अध्याय 1 वचन 6 में, विश्वास से मांगो। बोलो विश्वास से मांगो, बोलो विश्वास से मांगो। बाजू वाले को बोलो विश्वास से मांगो। क्यों विश्वास से मांगो? अगर डाउट करेगा, वचन बोलता है तेरे को नहीं मिलेगा। उसके आगे क्या लिखा है? वो व्यक्ति तुच्छता है, मतलब दो मन वाला है। हाँ, और अपनी सारी बातों में चंचल, अपनी सारी बातों में चंचल है। अगर आप डाउट करते, परमेश्वर से कुछ नहीं पा पाएंगे। देखो, डाउट करना कितना बुरा चीज है, और शैतान की आवाज हमेशा डाउट ही लेकर आती है, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये डाउट किया, सिस्टर सुजाता ने डाउट किया तो कुछ नहीं मिलेगा। शैतान को मालूम है, इसीलिए परमेश्वर बोलता है विश्वास से मांगो। इसीलिए सबसे पहली बात हमको चुनना है, हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं। किसकी आवाज को हम सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज को जो शांति लेकर आता है, या शैतान की आवाज को जो डाउट लेकर आता है? अगर शैतान की आवाज को सुनकर डाउट करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए चुनाव आपका है। बोलो चुनाव मेरा है। मैं किसकी आवाज को चुनूंगा? चुनाव मेरा है। पहला तरीका मैंने बताया, शैतान का बात करना, वो डाउट लेकर आएगा। दूसरा तरीका, फिर एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 2। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
प्रेज गॉड। उत्पत्ति अध्याय 2 हम लोग दूसरी बात को देखेंगे, शैतान की आवाज क्या करती है, उसको कैसे पहचाना जाता है। वचन 2 से पढ़िए अभी, उत्पत्ति अध्याय 3 का 2। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। सर्प ने क्या बोला, निश्चय न और परमेश्वर ने क्या बोला था अध्याय 2 में, इसका फल खाओगे तो। इसका मतलब शैतान ने क्या किया, झूठ बोला, झूठ बोला। दूसरी बात, दूसरा तरीका शैतान की आवाज को समझने का, वो हमेशा झूठी बातें बोलता है, वो हमेशा झूठी बातें बोलता है, सच्चाई के विरोध में वो बातें करता है, जो सही है उसके विरोध में उसकी आवाज होती है। हम लोग को कई बार लगता है दुनिया इस तरफ जा रही है मतलब ये सही है, लेकिन कई बार वो लोग झूठ की ओर जा रहे हैं। और वचन कहता है, अगर आप लोग यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 44 पढ़े, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44। झूठ हमारे जीवन में क्या करता है, देखिए यूहन्ना अध्याय 8 वचन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से जो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, हाँ। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो शैतान तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, और वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि शैतान के अंदर सत्य है ही नहीं। आगे, जब वह झूठ बोलता, हाँ। तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। शैतान का स्वभाव ही है कि वो झूठ बोलता है। कितने लोग यहाँ पर झूठ बोलते हैं, कई बार झूठ बोला है। ऋत्विक हाथ उठा रहा है ऐसा, हाँ पप्पा से बोला था, कोई बात नहीं। कई बार हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलना स्वभाव किसका है, इसका मतलब मसीह लोग झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कितना छोटा बात है, झूठ कितना फटक से निकल जाता है। मेरा डैडी हमेशा, हम लोग का घर में हम लोग सीखा ये बात, मेरा डैडी घर में बैठता है लेकिन बोलता है मैं अंधेरी में। कोई फोन किया तो बोले किधर है, अंधेरी में, और अंधेरे में रहता है। झूठ बोलने के लिए एक बच्चे को भी सिखाना नहीं पड़ता झूठ बोलना। जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप सिखा देगा कि ऐसे ऐसे झूठ बोलने का, लेकिन कोई उसका चॉकलेट फटक से उसको किधर दिख गया और चोरी करते तो छुपा देता ना जेब में, बाद में पूछेगा तो कहां से मिला, पता नहीं। मतलब क्योंकि हमारे अंदर वो आदम का खून है, हम लोग भी स्वभाव से क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ बोलना किसका स्वभाव है, और अगर हम लोग भी झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर किसका सामर्थ्य चल रहा है, तो हमारा बाप कौन बन जाता है, ये जो बाप के अंदर है वो मेरे अंदर आ जाता है। और शैतान का स्वभाव ही झूठ बोलना है। शैतान की आवाज को परखना है, अगर समझना है कि शैतान की आवाज है तो वो हमेशा झूठ बात बोलेगा जिसपे कोई सच्चाई नहीं रहेगी, हमेशा झूठी बातें बोलेगा। कई बार हमारे दोस्त लोग आते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि अरे ये करना सही है, उन लोग की नजर में सही है लेकिन वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो सही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिश्चियन लोग तो बहुत दारू पीते हैं, पता नहीं तुम लोगों ने सुना कि नहीं, क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन लोग दारू पीते हैं। अरे ये झूठ है, मेरे घर पे फ्रिज में आओ रूह अफ़ज़ा का बोतल है, कोई दारू का बोतल नहीं मिलेगा। शैतान लोगों के मनों में झूठ डाल दिया है, इसीलिए आजकल विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह ने भी तो पिया था इसलिए हम भी पीता है करके पी के नाचता है। नहीं, आप लोग बाइबल ठीक से पढ़ो। झूठ का स्वभाव शैतान का है जो हमारे अंदर चल रहा है। और पता है, नीति वचन का किताब बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ झूठ बोलने वालों की खास करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब से हमारा जीवन हमको बदलना है। नीति वचन अध्याय 6 16 से 19 पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 6 वचन 16 से 19, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 16 to 19। ओके, सबके बाइबल में ये वचन हाईलाइटेड होना चाहिए। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। ओके, इंग्लिश में पढ़ो, इसी वाक्य को इंग्लिश में पढ़ो। हाँ, there are 7 things that the Lord hates। बैठ जाओ चिल्ड्रन। 6 चीजें जिससे यहोवा बैर रखता है, हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में लगता है नफरत करता है। और कौन सी 6 चीजें, आगे पढ़िए, सब लोग अपने बाइबल में देखिए। हाँ, पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बोलो, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दूसरी, झूठ बोलने वाली जीभ। क्या है, झूठ बोलने वाली जीभ से यहोवा प्रेम करता है ना, क्या करता है, नफरत करता है।
ऐसा जीव जो झूठ बोलता है परमेश्वर उससे नफरत करता है। अभी मेरे को बताओ, जब जब अपन ने झूठ बोला, ऊपर अपना बाप ने देखा तो उसने प्रेम किया क्या? उसको पसंद नहीं है कि उसके बच्चे झूठ बोले। झूठ बोलने वाली जीव आगे। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हाँ अनर्थ कल्पना करने वाला मन, हाँ बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव, हाँ, झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी भी कभी कभी बोलता है ना, नहीं नहीं सर वो मेरे को बोल के गया था बाहर, झूठ बोलता है बॉस को। नहीं नहीं टीचर ये मेरे साथ ही था, इसने मस्ती नहीं किया, झूठ बोलते हैं हम लोग। झूठ बोलने वाला साक्षी भी, उससे भी क्या करता है परमेश्वर? नफरत करता है। मेरे को बताओ शैतान का आवाज कैसे आता है? वो हमेशा क्या लेकर आएगा आपके जीवन में? झूठ लेकर आएगा। और अगर आपको आज उस चीज को चुनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं झूठ को पकड़ रहा हूं या सच्चाई को पकड़ रहा हूं। अगर शैतान की आवाज में झूठ है तो यीशु मसीह की आवाज में सच्चाई है। वचन लिखता है यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 32 पढ़िए। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 32। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा? इसका मतलब ध्यान से सुनिए अभी। झूठ आपको बंधन में बांध देता है। झूठ आपको बांधता है लेकिन सच्चाई आपको उस बंधन से डिलीवर करता है, खोलता है। झूठ आपको एक बंधन में बांध रहा है। अगर आपके जीवन में झूठ है, आप लोग एक बंधन में है। और परमेश्वर बोलता है यदि तू सत्य को जानोगे तो तू आजाद होगा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर का वचन ही सत्य है। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 6। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। अगर आपको सत्य को चुनना है इसका मतलब आपको यीशु को चुनना है। आज ये आपका निर्णय है कि आप सत्य को चुनते हो या झूठ को चुनते हो। अगर झूठ को चुनते हो तो वचन कहता है यहोवा उनसे बैर रखता है, उनसे नफरत करता है। झूठ बोलने वाली जीभ से वो नफरत करता है। अपने हाथों को दोबारा स्वर की ओर उठाएं, अपने आंखों को बंद करें और इस पॉइंट को लेकर हम लोग प्रार्थना करने वाले। परमेश्वर पिता, अब तक अगर मेरी जबान से झूठी बातें निकल रही थी, अब तक मेरे अंदर वो जो शैतान का स्वभाव था वो अगर मेरे अंदर था खुदा, आज तेरे वचन के अनुसार मैं ये निर्णय लेता हूं, अब से मैं शैतान की झूठी बातों को नहीं सुनूंगा लेकिन परमेश्वर तेरी सच्चाई को सुनूंगा। मैं तेरे वचन पर विश्वास करूंगा, शैतान की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं सत्य को जान चुका हूं और उसने आज की शाम में मुझको आजाद किया है। अब मैं उस झूठ के अधीनता में नहीं हूं, अब परमेश्वर की सच्चाई के अधीनता में हूं जिसने मुझे स्वतंत्र किया है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी आप लोग किसकी आवाज को सुन रहे हैं। सबसे पहली चीज मैंने बताया, शैतान की आवाज को परखने के लिए वो क्या करेगा? उसकी आवाज हमेशा डाउट डालेगा। और दूसरी बात वो क्या करेगा? हमेशा शैतान बोलेगा कि तू बीमारी में ही रहेगा। ये एक झूठ है, क्योंकि यीशु ने बोला है मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। शैतान बोलेगा कि तेरा परिवार ऐसा ही रहेगा, एकदम क्या बोलते हैं, खराब परिस्थिति में रहेगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम लोग मेरे बच्चे हैं। शैतान आपको उन सारी झूठी बातों को बोलेगा जो आप लोग सुन रहे हैं अभी, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनेगा उस झूठ से वो आजादी पाएगा। इसका मतलब अगर आपको बीमारी से आजादी पाना है तो आपको क्या सुनना पड़ेगा? परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ को सुनते सुनते अपने परिवार को बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो लोग झूठ सुन रहे हैं। मेरी पत्नी इसी तरीके की है, मेरा पति ऐसा ही है। ये झूठ सुन सुन के आज पति और पत्नी का रिश्ता खराब हो चुका है, क्योंकि वो लोग शैतान की आवाज को सुन रहे हैं। शैतान हमेशा, देखो, शैतान परिवारों को तोड़ने के लिए आया है। ध्यान से सुनिए, शैतान परिवारों को तोड़ने के लिए आए हैं। कैसे पता चलता है? आदम और हव्वा क्या थे? एक परिवार थे। शैतान ने आकर क्या किया? उनके बीच में ही फूट डाल दिया। शैतान परिवारों को तोड़ने के लिए आए हैं। अगर आज आपका परिवार टूट रहा है तो आपको समझना है हमको शैतान की आवाज को नहीं सुनना है। शैतान की आवाज झूठ को लेकर आती है, लेकिन परमेश्वर का सच्चाई हमको आजाद करता है। तीसरी बात, हम लोग फिर एक बार उत्पत्ति की किताब में आएंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3। शैतान की आवाज को परखना है तो कैसे परखा जाएगा? पहले मैंने बताया डाउट, दूसरा बात झूठ, तीसरा वचन 5 से पढ़िए। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी
और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान क्या किया यहाँ पर? उनको मैनिपुलेट किया, उनको बहकाया। शैतान, तीसरी बात, आप कैसे परखोगे कि आपके जीवन में शैतान की आवाज आ रही है? वो आपको बहकाने की कोशिश करेगा, कई बार दोस्तों के द्वारा बहकाएगा। बाइबल में सैमसन के बारे में कितने लोग जानते हैं? सैमसन के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो एक लड़की से प्रीति करता था, प्रेम करता था, उसका नाम था दलाइला। और उसने क्या किया? उसके जीवन में उसको बहकाया, और उसको बहकाने से सैमसन ने उसकी आवाज को सुन लिया और उसकी बात को माना, बहक गया और वो मृत्यु पाया। जब आप शैतान की आवाज को सुनते हैं, वो शैतान आपको बहकाने की कोशिश करता है ताकि आपका जीवन नाश की ओर जाए। शैतान बहकाएगा, यही चीज कर, दारू पीना अच्छा है, झगड़ा करना अच्छा है, ये सारा चीज करना अच्छा है। वो आपको बहकाएगा, इन चीजों को करने के लिए उकसाएगा। ये आपका चुनाव है मेरे प्रियो, कि आप आज परमेश्वर की आवाज को सुनते हो या शैतान की आवाज को। शैतान की आवाज सुनोगे तो जीवन में कभी वो नहीं पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या बोला था? ये पूरा चीजें मैंने बनाया, सबका अधिकार किसको दिया था? तो एक बड़ा अधिकार, एक बड़ा आशीष उसने आदम हव्वा के लिए रखा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने शैतान की आवाज को सुना, वो सब कुछ उनसे छीना गया। आज परमेश्वर कलीसिया को सब कुछ देना चाहता है। आज परमेश्वर कलीसिया को सब कुछ देना चाहता है। जो चीजें आप प्रार्थना में मांग रहे हो, परमेश्वर आपको देना चाहता है। मेरी बात गौर से सुनिए, जो भी आप लोग प्रार्थना में मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको बेशक देना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा मैंने जीवन और मृत्यु को रखा है, परंतु तू जीवन को चुनना। परमेश्वर ने चुनाव आपके लिए रखा है। वो चाहता है आपको अच्छी चीजें दे, लेकिन परमेश्वर ने चुनाव दिया है। आदम, और बहुत सारे लोग बोलते हैं वो झाड़ रखा ही क्यों, परमेश्वर ने निकाल देता है, ये सब होता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर रोबोट नहीं बनाना चाह रहा था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का प्लान किया था जो लोग उससे प्रेम करें। इसलिए उसने क्या किया? स्वेच्छा दिया। वचन में लिखता है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने संसार को एक चुनाव दिया। बोलिए आपका चुनाव है, आप किसको चुनते हैं? आज अगर आप शैतान की आवाज को सुन रहे हो, अगर आपके जीवन में डाउट है या किसी झूठ को आप सुन रहे हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, या वो आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, किसी पाप में डालने की कोशिश कर रहा है, किसी गलतियों में डालने की कोशिश कर रहा है, और आप अगर बहक रहे हो, आप अगर डाउट कर रहे हो, आप अगर झूठा जीवन जी रहे हो, इसका मतलब आप शैतान की आवाज को सुन रहे हो। और परमेश्वर ने आपको कहा जीवन मृत्यु मैंने तेरे आगे रखा है, तू जीवन को चुन। ये समय है मेरे प्रियो, आप क्या चुनते हो? कौन सी आवाज को आप सुनते हो? और ये अच्छा मौका है, अगर अब तक हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है, मैं चाहता हूं आप लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को चुनना चाहता हूं। तूने मुझको चुनाव दिया है, मैं किसकी आवाज को सुनूं? कई बार मैंने गलत चुनाव किया प्रभु, कई बार मैंने शैतान की आवाज को सुनने की कोशिश करी प्रभु, लेकिन मैं उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहता। आइए कोई तो प्रार्थना करे इस बात की, कहे परमेश्वर मुझे चुनाव करने के लिए परमेश्वर तू मदद कर, मैं सही आवाज को चुन सकूं प्रभु। पवित्र आत्मा जो हमारे को सहायक के रूप में दिया गया है, जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें सिखाता है, चलाता है, वो हमें बताएगा कि कौन सी आवाज को सुनना है। जितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो और उसका पीढ़ी जो है वो आशीष पाएगा। केवल आप नहीं, लेकिन आपका पूरा पीढ़ी आशीष पाएगा। एक व्यक्ति घर का जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस पर विश्वास करता है, उस पर चलता है, वचन कहता है तू और तेरा पूरा घराना आशीष पाएगा। आप, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो सब आशीष पाएंगे। अगर आज आपने निर्णय ले लिया कि अब से मैं शैतान की आवाज को नहीं सुनूंगा, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा, अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर मैं ये चुनाव करता हूँ कि अब से मैं शैतान की आवाज को नहीं सुनूंगा, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। शैतान की आवाज मेरे जीवन में डाउट लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर तेरी आवाज से विश्वास बढ़ता है। अब से मैं विश्वास करूंगा प्रभु। शैतान की आवाज वो झूठ को लेकर आती है, लेकिन मेरा परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है, मैं आज सच्चाई को चुनता हूँ प्रभु। शैतान बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर तू मुझको सही मार्गों पर चलाता है प्रभु। खुदावन अब से मैं ये चुनाव करता हूँ कि मैं तेरी आवाज को सुनूंगा, अब मैं शैतान की आवाज को नहीं सुनूंगा। अगर अब भी आप शैतान की आवाज को सुन रहे हो तो ये समय है परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपसे निर्णय ले रहा हूं प्रभु,
और जितने लोग पूरे हृदय से निर्णय ले रहे हैं वो लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और खुदा को एक वाचा के स्वरूप में इस बात को बोले, परमेश्वर अब तक मैंने शैतान की आवाज को सुनी थी जिससे मेरा जीवन बहक रहा था, जिससे मेरे जीवन में झूठी बातें थी, जिससे मेरे जीवन में संदेह आ रहा था प्रभु, लेकिन आज मैंने तेरे वचन पर विश्वास किया है, आज मैंने तेरे वचन को सुना है और तेरे वचन के अनुसार प्रभु जो चुनाव तूने मुझे दिया है प्रभु, जो चुनाव तूने मुझे दिया है परमेश्वर, मैं आज चुनता हूँ कि मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। मैं आज सुनता हूं प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। तेरी आवाज मीठी है प्रभु, तेरी आवाज विश्वास को लेकर आती है, तेरी आवाज में सच्चाई है प्रभु। मैं शैतान के झूठ को नहीं सुनूंगा। वो शैतान जो ये कहता है कि मेरा जीवन एक खराब जीवन है, मैं एक पापी मनुष्य हूं। अगर शैतान आपको बार बार आपकी गलतियों को बताता है, अगर शैतान आपको बार बार, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हमेशा इस बातों के अंदर फंसे हुए हैं कि मैं एक सही मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक सही व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की है। शैतान हमेशा आपको पोक कर रहा है, शैतान हमेशा आपको इस बात को बार बार बोल रहा है कि तू पापी है, तू गलत है। अगर आप ऐसे व्यक्ति है, मैं चाहता हूँ अपने स्थानों को छोड़कर इस स्थान में बीच में खड़े हो जाए। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिसको शैतान बार बार ये बात बोल रहा है कि तू एक गंदा मनुष्य है, तू एक पापी मनुष्य है, अगर आप शैतान की आवाज को सुन रहे हो और परेशान हो रहे हो, मैं चाहता हूँ केवल वो लोग अपने स्थानों को छोड़कर इस स्थान में आगे खड़े हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर शैतान की आवाज आपको सता रही है ये बात बोलकर कि तूने तेरे जीवन में गंदा काम किया है, तू अपने जीवन में गलत राह पर चलता है, अगर शैतान आपके पापों के बारे में, आपके पिछले जीवन के बारे में बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर कहता है जब तूने मेरे नाम पर, मेरे वचन पर, इस सुसमाचार पर जो प्रचार किया गया है उस पर जब तूने विश्वास किया, तू एक नया सृष्टि बन गया। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। वो जो शैतान जो आपके पिछले जीवन के बारे में आपको बोल रहा है वो केवल उसका एक झूठ है। आप उस पिछले जीवन में नहीं हो। परमेश्वर ने आपको उन सारे पापों से आजाद किया है। जितने लोग आगे खड़े अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, जितने लोग बीच में खड़े अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और मेरे पीछे इस बात को दोहराए, परमेश्वर पिता अब से मैं शैतान की उस आवाज को जो बार बार मुझे कहता है कि मैं पापी मनुष्य हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मुझसे नफरत करता है, मैं प्रार्थना करने के योग्य नहीं हूं, मैं वचन पढ़ने के योग्य नहीं हूं, मैं कलीसिया में जाने की योग्य नहीं हूं, मैं चर्च में जाने की योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। ऐसी आवाज जो शैतान मुझको बार बार लगा रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज मैं चुनाव करता हूं कि मैं उसकी आवाज को नहीं सुनूंगा। क्योंकि आप जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसने मार खाई, उसने जान दी ताकि आपको आपके सारे पापों से आजादी मिले। अब वो पाप आपके ऊपर नहीं है, अब शैतान इस बातों को आपको नहीं बोल सकता। अब परमेश्वर आपको उस नजर से नहीं देखता। जब परमेश्वर आपको देखता है वो कहता है ये मेरे लहू से धुल चुका है, इसके पाप क्षमा हो चुके हैं। जितने लोग स्थान पर खड़े हैं और शैतान आपको बार बार इस बात को बोल रहा है, आपके कानों में हमेशा ये आवाज आती है, शैतान हमेशा इस बात को डालता है कि तू एक बुरा मनुष्य है, तू एक गंदा पिता है, एक गंदी माँ है, एक गंदा बच्चा है, एक गंदा भाई है, एक बुरा भाई है, एक बुरी बहन है। हर वो चीजें आपको वो पोक कर रहा है, लेकिन वो एक झूठ है। क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपके सारे पाप शुद्ध हो चुके हैं, आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। वचन कहता है तेरे पाप चाहे कितने भी लाल गड़द रंग के क्यों ना हो, मेरे लहू के द्वारा उसको मैंने धोकर हींग से भी अधिक श्वेत बना दिया है। आपके पापों को धोकर उसने आपको साफ कर दिया है। वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यही सत्य है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और आपको आपके पापों से क्षमा कर दिया है। आपने जो पिछले जीवन में गलतियां कर दी, परमेश्वर का वचन बोलता है मैं उसे पूरी तरीके से मिटा दूंगा, मैं उन पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर उन गलतियों को याद नहीं करता मेरे प्रियो, लेकिन शैतान बार बार आपके पिछले जीवन को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा है ताकि उस विश्वास से आप लोग दूर हो जाए। लेकिन जितने लोग इस समय में आगे खड़े, मैं आपको बता दूं परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। आप लोग क्षमा पाए हुए लोग, आपके ऊपर पाप नहीं है, उन गलतियों से परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। इस बात पर विश्वास कीजिए,
परमेश्वर आपको एक पापी मनुष्य नहीं लेकिन अपना संतान बोल के बुलाता है। जब वो स्वर्ग से आपके ऊपर नजर लगाता है, वो ये नहीं बोलता कि ये बुरा आदमी है, ये बुरी स्त्री है, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी संतान है, इसको मैंने अपने लहू के द्वारा छुड़ाया है और शैतान का प्रभु तो इसके ऊपर नहीं है, ये आजादी में चल रहा है। आप लोग पापी नहीं, आप लोग आजादी में हो। आप लोग पापों में नहीं, आप लोग आजादी में हो। शैतान झूठ बोलकर, बहकावा लाकर, संदेह लाकर आपके जीवन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रियो, ये आपका चुनाव, क्या आप उस शैतान की आवाज को सुनोगे या परमेश्वर की आवाज को सुनोगे? शैतान झूठा है, पर झूठ का पिता है, लेकिन वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। जिस यीशु मसीह को आपने अपनाया है, आपने सच्चाई को अपनाया है और आप परमेश्वर के लहू में धुले हुए लोग हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अब से परमेश्वर जो निर्णय कलीसिया ने लिया है, हम शैतान की आवाज को नहीं सुनेंगे। जब भी हमको डाउट आएगा, जब भी शैतान डाउट लाने की कोशिश करेगा, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे। जब वो झूठी बातों से हमको बहकाने की कोशिश करेगा, हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे।